क्या होगा अगर आपको मौका मिले दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब पढ़ने का, तो क्या आप इस किताब को पढ़ पाएंगे? सुनने में तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, किंतु इस बात का ध्यान रखिए कि इस किताब को आज तक कोई भी इंसान या दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट तक नहीं पढ़ पाया है। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि यह किताब किसने लिखी, यह किताब क्यों लिखी, यह किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है और कौन कौन इसे सफलतापूर्वक पढ़ चुका है। क्या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसके कोड को डिकोड कर लिया है और किस हद तक इसे समझ पाया है? आपके इस सवाल का भी जवाब देंगे कि क्या एलियंस ने इस किताब को लिखा है। तो चलिए हम हमारी जर्नी शुरू करते हैं। हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इसके जैसी किताब ना आपने पहले देखी, ना सुनी होगी और ना ही आगे कभी देखेंगे। साल 1912 जब विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक डीलर को इटली की एक लाइब्रेरी में लगभग 600 साल पुरानी एक किताब मिलती है। यह अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्यों को धारण किए हुए थी। जब विल्फ्रेड वाइने की नजर इस पुस्तक पर पड़ती है तो वह चौंक जाते और लाइब्रेरी के प्रोफेसर से पूछते हैं कि यह किताब आपको कहां से मिली। पहली नजर में देखने पर तो मानो वह किसी जड़ी बूटी की किताब हो, लेकिन जब उन्होंने इसके पन्ने पलटे तो वो चौंक गए। किताब में सैकड़ों अजीबोगरीब चित्र, अजीब पौधे जो इस दुनिया के लगते ही नहीं थे, खगोलीय आकृतियां, नंगी औरतें जो हरे रंग के पानी में नहा रही थीं, हर्बल दवाइयों के नुस्खे और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी भाषा किसी भी भाषा से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इसमें 20 से 25 अक्षर ऐसे हैं जो लैटिन से मिलते जुलते थे, लेकिन वैसे थे नहीं। आगे बढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि वॉयनिच कोई आम आदमी नहीं था। वह 5 भाषाएं लिख सकता था और 15 भाषाएं समझ सकता था, क्योंकि वह आदमी रसिया के एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था। दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। साइबेरिया की जेल में भी बंद रहा था और जेल तोड़कर लंदन भाग गया था। यह सुनकर आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि वॉयनिच कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं था, क्योंकि इस किताब को इस आदमी ने खोजा। तभी इस किताब का नाम इसके नाम पर वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट पड़ गया। वॉयनिच ने इस किताब के कोड को तोड़ने के लिए और इसकी भाषा का अनुवाद करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्योंकि वॉयनिच को ऐसा लगता था कि वह मानव इतिहास की बेहद कीमती किताब है। वॉयनिच पूरी दुनिया में घूम घूम कर बड़े से बड़े कोड ब्रेकर के साथ मिलकर इस किताब की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लग गया, पर इनको नाकामयाबी के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ। अपनी रिसर्च के आधार पर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि हो सकता है कि 13वीं सदी में इसे रोगन बेकन ने लिखा था। रोजन बेकन आज के समय के साइंटिफिक कम्युनिटी में सबसे लोकप्रिय और जिन्होंने यूरोप को पहली बार गन पाउडर का फार्मूला दिया था। रोगन बेकन ने भी उस समय काफी स्ट्रगल किया था, क्योंकि जिस समय वह साइंस की प्रैक्टिस किया करते थे उस समय साइंटिफिक थ्योरी को चर्च के रूल के खिलाफ माना जाता था, जिसके कारण वह लोगों की आंखों में खटकने लगे थे। माना जाता है कि रोजन ने जेल में ही सीक्रेट कोड के रूप में अनसुलझी भाषा के रूप में इस किताब को लिखा। लेकिन साइंटिफिक आंकड़ों की माने तो रोगन का जन्म लगभग 1300 ईस्वी पूर्व हुआ था, परंतु इस किताब की कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला कि यह किताब तो 15वीं शताब्दी के आरंभ में प्रकाशित हुई थी, जो बेकन की मृत्यु के सदियों बाद का है। तो वॉयनिच को यह तो आईने की तरह साफ साफ नजर आ रहा था कि रोगन का इस किताब के आसपास भी ताल्लुक नहीं है। कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट ने वॉयनिच को और भी ज्यादा हैरान कर दिया जब उसे पता चला कि इस किताब के पन्ने बछड़ों की खाल से बने हुए थे। चर्म पत्र कम से कम 14 या 15 बछड़ों की खाल से तैयार किया गया था। इस किताब में लगभग 240 पेज थे, जिनमें 1,70,000 अक्षर और 35,000 शब्द थे। इनमें कई पृष्ठों में बड़े चित्र या चार्ट थे, जिन पर एक अजीब सा पेंट किया हुआ था। लेकिन यह पेंट कई मेटल और तत्वों से मिलकर बना था, जैसे कार्बन, लोहा, सल्फर, पोटेशियम आदि। इनकी मात्रा सही और पेंटिंग में बहुत ज्यादा थी। अब यह जानकारी वॉयनिच के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। उन्होंने अपने साथ दुनिया के कई बड़े से बड़े वैज्ञानिक जोड़े और उनका लक्ष्य बस एक ही था, इस किताब के कोड को क्रैक करना। वॉयनिच ने सबसे पहले विलियम रोमेन बोल्ट को अपनी खोज का हिस्सा बनाया। बोल्ट ने दावा किया कि उसने किताब के कोड को तोड़ दिया है। उन्होंने भी वही दावा किया कि इसे रोजन बेकन ने लिखा है, लेकिन बाद में उनके कोड ब्रेकिंग तरीके को ओवर इंटरप्रिटेशन, जिसका मतलब किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना जिनका कोई सेंस ही ना हो, उनके ऐसे दावों को एक्सपर्ट ने खारिज कर दिया। फिर वॉयनिच ने विलियम और एलिजाबेथ फ्रीडमैन से संपर्क किया। ये दोनों वही दंपत्ति हैं जिन्होंने WWEE के दौरान जर्मन और जापानी कोड तोड़े थे।
वॉयनेज के बाद ये दोनों भी उस किताब के रहस्य को सुलझाने में पागल हो गए। विलियम फ्रीडमैन ने शुरुआती दौर में तो किताब की काफी ज्यादा स्टडी की और दिन रात उसके कोड ब्रेक करने में लगे रहे। फर्स्ट स्टडी ग्रुप भी बनाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खुद इस किताब से उब गए और वॉयनेज को ये किताब वापस थमा दी। वॉयनेज की रातों की नींद और चैन सभी उड़ा हुआ था। कई सालों तक विल्फ्रेड वॉयनेज के साथ वैज्ञानिकों की टीम, जिसमें न्यूबोल्ड, फ्रीडमैन, फैबियन और हॉल्म जैसे कई रिसर्चर्स ने किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक इस किताब का राज कोई नहीं खोल पाया। अब आता है वो दिन, द 19th of March 1930 को वॉयनेज का फेफड़ों में कैंसर के कारण रूजवेल्ट हॉस्पिटल, न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्वर्गवास हो जाता है। वॉयनेज की मृत्यु के बाद नींद हराम करने वाली वह रहस्यमयी किताब उनकी पत्नी ईथल वॉयनेज के पास चली जाती है। मित्तल ने इसे लगभग 30 साल तक न्यूयॉर्क बैंक के वॉल्ट में संभाल कर रखा। ईथल की मृत्यु 1960 में हो गई, जिसके बाद यह किताब उनके सचिव एन निल को मिली। लेकिन यह बात तो फिक्स थी कि यह किताब जिनको भी मिलती उनका दिमाग चकरा जाता। ऐसा ही हुआ एन निल के साथ, जिनके बाद उन्होंने इसे बेचने का फैसला लिया और इसे मशहूर डीलर हैंस पी क्राउस को बेच दिया। क्रूज के पास किताब आने पर उसके साथ भी वही नील की तरह उसका भी दिमाग चकराने लगा, तो उसने इस किताब को बेचने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कोई भी उसे किताब को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में उसने इस किताब को दान देने का फैसला लिया और याले यूनिवर्सिटी को दान दे दिया। यहीं से लोगों में इस किताब का क्रेज बढ़ा, क्योंकि जब इंटरनेट का चलन बढ़ा तो याल यूनिवर्सिटी ने इस किताब के पन्ने को स्कैन करके इंटरनेट पर #600 ईयर बुक लिखकर पब्लिश करना शुरू किया, जिसके बाद तो मानो इस किताब के चर्चे बेकाबू आग की तरह फैल गए। इसके बाद तो यह किताब लोगों के बीच मास्टर बन गई। न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, गूगल, हर जगह इस किताब के चर्चे हो रहे थे। फिर तो करोड़ों लोग इस किताब की गुत्थी को सुलझाने में लग गए, जिनमें से एक थे लीसा फाल्गिन डेविस, जो बहुत चर्चित खोजकर्ता थे। 2010 के बाद में इन्होंने इस किताब के बारे में लिखा कि मैंने जब 240 पेज की चर्मपत्र से बनी पांडुलिपि देखी तो तुरंत मैं उस पर मोहित हो गया। मैंने जब इसकी कार्बन डेटिंग करवाई तो मुझे पता चला कि यह लगभग 600 साल पुरानी किताब है, यानी लगभग 1404 से 1438 के बीच में लिखी गई थी। मैंने इसमें अजीबोगरीब पौधे देखा जो पृथ्वी पर तो मौजूद ही नहीं थे। इसमें सबसे अजीब चीज मुझे यह लगी कि कुछ औरतें नग्न अवस्था में नीले कुंड जैसा प्रतीत होता था, उसमें गोता लगा रही थीं और वह अजीबोगरीब नलियों से जुड़ी हुई थी, जिनमें से पानी टपक रहा था, और इन महिलाओं के सर पर मुकुट पहना हुआ था, जबकि कुछ महिलाएं तो प्रेग्नेंट थीं। डेविस ने इसकी रिसर्च करने के बाद पूरा रहस्य तो नहीं सुलझा पाए, लेकिन वह अभी भी इस खोज को जारी रखे हुए हैं। लेकिन फिर यह कहानी एक रोचक मोड़ ले लेती है जब इसमें AI का हस्तक्षेप हो जाता है। साल 2017, जब ग्रेग कॉन्ड्रैक और उनकी टीम ने किताब को डिकोड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट में बोले तो AI का सहारा लिया। ग्रेग और उनकी टीम ने कंप्यूटर को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को सिखाया कि कैसे वह अज्ञात भाषा में पैटर्न खोजे। AI ने बताया कि यह भाषा शायद हिब्रू से मेल खाती है, परंतु असली समस्या यह थी कि AI को कौन बताए कि वह भाषा कैसी दिखती है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर 2020 में कैनेडियन रिसर्चर्स ने एक डीप न्यूरल नेटवर्क चलाया और उन्होंने सुझाव दिया कि यह किसी लॉस्ट प्रोटो रोमेंस लैंग्वेज से मिलती जुलती है। 2023 to 2025 के बीच भारत, अमेरिका और जर्मनी की टीमें गूगल AI और AI के लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके इनके कुछ चैप्टर का हल निकालने में कामयाब तो रहे, पर अभी भी कोई यह नहीं कह सका कि इसका मतलब सही है। कुछ यूफोलॉजिस्ट्स और फ्रेंच थ्योरिस्ट्स ने तो इसे एलियन से जोड़ दिया, जिनमें से एक प्रमुख नाम है एरिक वॉन डनिकन का। डनिकन ने 1968 में एक किताब लिखी जिसका नाम चैरियट्स ONF द गॉड है। इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि प्राचीन सभ्यताओं के कई रहस्य एलियंस गतिविधि के बिना समझे नहीं जा सकते, और मैन्युस्क्रिप्ट भी उसी श्रेणी में आती है। आप इसके बारे में और डिटेल से गूगल या विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। यानी निष्कर्ष यही निकलता है कि एलियन थ्योरी दिलचस्प जरूर है, लेकिन कोई भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण आज तक इसे सिद्ध नहीं कर पाया। 2025 की ताजा रिपोर्ट की माने तो AI ने मैन्युस्क्रिप्ट को पूरी तरह डिकोड नहीं किया है। हाँ, कुछ चीजें जरूर सामने आई हैं, जैसे कुछ चित्र हर्बल रेमेडीज से मिलते जुलते, कुछ स्क्रेच केमिकल प्रक्रियाओं को दिखाते, पानी में नहाती महिलाएं किसी आध्यात्मिक विजुअल्स का हिस्सा लगती है। AI पैटर्न पहचानने में सफल रहा है, लेकिन भाषागत अर्थ अब भी अधूरा है। इससे यह सिद्ध होता है कि वॉयनेज पांडुलिपि अभी भी एक रहस्य को धारण किए हुए है, लेकिन वह एक आईना है
जो बताता है कि इंसान चाहे कितना भी सक्षम हो जाए, कुछ रहस्य समय के गर्भ में छुपे हुए रह जाते हैं। आपको क्या लगता है, वॉयनेज मैन्यूस्क्रिप्ट एक वैज्ञानिक किताब है या फिर किसी जादूगर की रहस्यमयी डायरी? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और शिक्षा टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और हम फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।